Hello student, today we will learn about learning disability in teaching aptitude for the UGC NET exam paper 1. लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जो हमें पढ़ने में, लिखने में या मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में आती हैं, उनके क्या नाम होते हैं, ठीक है। तो पहला आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है, इसका कौन सा एरिया अफेक्टेड होता है? डिसलेक्सिया में हमें रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, रिकॉर्डिंग, स्पेलिंग, लेटर, रिवर्सल, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जैसे कि बी और डी को में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो बच्चे बी और डी में कंफ्यूज होते हैं उनको कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी होती है? उनको होती है डिसलेक्सिया। फिर आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? यहाँ पर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनकी पुअर हैंड राइटिंग होती है, इनकंसिस्टेंट स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग इशूज होते हैं, स्पेलिंग गलत होती है, वो अपने थॉट को ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, जैसे इलेजिबल राइटिंग, यानी ऐसी पुअर हैंड राइटिंग है जिसको हम पढ़ ही नहीं सकते, लेटर के साइज जो है वो अनइवन है। इसके बाद आता है डिस्कैल्कुलेशन। डिस्कैल्कुलिया क्या होता है? यहाँ पर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, यानी कि जो कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस को भी समझने में डिफिकल्टीज आती है, नंबर्स को समझ में डिफिकल्टीज आती है, क्वांटिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन जैसे समझ नहीं कर पाते, तो उनको कौन सी होती है? डिस्कैल्कुलेशन, ठीक है। जैसे कि इस प्रॉब्लम्स के बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में कंफ्यूजन आ रही होती है। फिर आता है डिस्प्लेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया क्या होता है? मोटर कोऑर्डिनेटर प्लानिंग, यानी कि हैंड मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, पूरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन होते हैं, क्लमसी मूवमेंट होते हैं, उनके हाथ पैर हिलते रहते हैं, डेली फिजिकल टास्क वो ठीक तरीके से नहीं कर पाते, जैसे कि शू लेसेस बांधने में प्रॉब्लम, स्कैंची चलाने, सीजर चलाने में प्रॉब्लम। इसके बाद आता है वर्बल डिस्प्लेक्सिया। वर्बल डिस्प्लेक्सिया इज अ सब टाइप ऑफ डिस्प्लेक्सिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? बोलने में, आर्टिकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, कोई भी वर्ड है उसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से, देर से बोल रहे हैं, स्पीच प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये होती है हमारी वर्बल डिस्प्लेक्सिया। इसके बाद आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है, ऑडिट का मतलब होता है सुनना, ठीक है, जहाँ पे हम उसको सुन रहे हैं। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग में क्या होता है? सुनने में प्रॉब्लम होती है, कुछ वर्ड्स को सुन तो पाते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं कर पाते, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और स्लो रिस्पॉन्स करते हैं टू वॉइस को। नेक्स्ट आता है हमारे पास विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम होती है विजुअल इनपुट में, पूरा हमारी स्पेशल अवेयरनेस होती है, पिक्चर को हम ठीक तरीके से नहीं देख पाते हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पाते ठीक तरीके से, तो यहाँ पर होती है हमारे पास विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो कितनी तरीके की डिसेबिलिटी हो गई? 7 डिसेबिलिटी होगी। पढ़ने में कौन सी डिसेबिलिटी? रीडिंग में डिसलेक्सिया, राइटिंग में डिस्ग्राफिया, मैथमेटिक्स में डिस्कैल्कुलेशिया, मोटर कोऑर्डिनेशन में डिस्प्लेक्सिया, स्पीच में वर्बल डिस्प्लेक्सिया, वर्बल जहाँ पे भी आ जाए वो स्पीच से रिलेटेड हुआ, हियरिंग में ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और देखने में विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। थैंक यू।